मेरे प्यारे साथियों, छात्र छात्राओं, डॉक्टर उमेश हिंदी एकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। हम लोग पिछले 2 सप्ताह से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं इस चैनल पर। आज हम लोग उसका समीक्षा करेंगे। एक टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, अभी उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती परीक्षा होने वाली है उसके लिए, और भी विभिन्न कक्षाओं में टेस्ट और एनुअल एग्जामिनेशन का समय है, उसके लिए भी ज़रूरी है इस टेस्ट सीरीज का अपने आप को समझने का, आंकने का और याद करने का। ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और मैंने अपने पिछले वीडियो में इन सारे प्रश्नों के उत्तर को हल किया है। तो आइए शुरू करते हैं टेस्ट सीरीज नंबर 1। आपको बताना है इस टेस्ट सीरीज का उत्तर आप स्वयं पेपर और कागज़ में कलम से लिख कर रखिएगा पेपर में। कल हम लोग इसी समय में दूसरे सीरीज स्टार्ट करने से पहले इसका उत्तर जानेंगे। मैं आप लोगों को इसका उत्तर कल दूंगा, तो आज आप खुद अपना टेस्ट करें और मिलाएं कि क्या आप कितने बना रहे हैं, कितने सक्षम हो रहे हैं। 20 प्रश्न इसमें हैं, बहुवैकल्पिक है, MCQ टाइप का है। पहला प्रश्न है, राम धीरे धीरे चलता है। इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है? ये धीरे धीरे शब्द क्या है? नंबर 1 संज्ञा है, नंबर 2 सर्वनाम है, नंबर 3 पुरुषवाचक सर्वनाम है, नंबर 4 क्रिया विशेषण है। अब देखेंगे, राम धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है? संज्ञा है कि सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है कि क्रिया है? कॉपी में नोट कर लेंगे। दोनों हाथ लाल है, इस वाक्य में लाल शब्द क्या है? नंबर 1 सर्वनाम है, नंबर 2 गुणवाचक विशेषण है, नंबर 3 क्रिया है कि नंबर 4 सकर्मक क्रिया है? तीसरा प्रश्न है, कर्ता का चिन्ह क्या होता है? कर्ता का चिन्ह क्या होता है? ये सब कारक के भेद हैं, कारक के 8 भेद होते हैं। तो कर्ता का चिन्ह क्या है? नंबर 1 ने, नंबर 2 को, नंबर 3 से, नंबर 4 वह। ध्यान से समझिएगा और कॉपी में आप लिखते चलिएगा, या बार बार वीडियो स्किप करके भी आप देख सकते हैं। 4 नंबर, बिल्ली छत पर बैठी है। इस वाक्य में छत पर क्या है? नंबर 1 कालवाचक क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, तीसरा गुणवाचक विशेषण है कि चौथा सार्वनामिक विशेषण है? टिक लगाइएगा। 5वां प्रश्न, वह सर्वनाम जो संज्ञा शब्द के पहले आता है क्या कहलाता है? वह सर्वनाम जो संज्ञा शब्द के पहले आता है उसको क्या कहते हैं? सर्वनाम के 6 भेद है, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। फिर क्या कहलाता है भाई? वह सर्वनाम जो संज्ञा शब्द के पहले आता है। बताइए, सर्वनाम की विशेषण है, पुरुषवाचक है कि गुणवाचक है कि क्रिया विशेषण है कि क्रिया है? 6ठा प्रश्न है, लोटा डोरी किस समास का भेद है? पहला कर्मधारय, अव्ययी भाव, नई समास या द्वंद्व समास? 7वां प्रश्न, वर्ण के कितने भेद हैं? 1, 3, 2 कि 5? वर्ण के कितने भेद हैं? 1 है, 3 है, 2 है कि 5 है? बताइएगा। वह मूल ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े ना हो उसको वर्ण कहते हैं, किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई। इसके कितने भेद हैं? 8वां प्रश्न है, सर्वनाम के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं कि 5 भेद हैं कि 6 भेद हैं कि 8 भेद हैं? अब जानते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली है। भारत की राजधानी दिल्ली है, इस वाक्य में दिल्ली कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है कि समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है? आप बताएंगे। अगला प्रश्न है 10 नंबर, नील गाय शब्द में कौन समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, बहुव्रीहि कि इनमें से कोई नहीं? 4 विकल्प दिए हैं, किसी एक पर टिक लगाना है, बहुत इंपॉर्टेंट।
11 नंबर, चाय बहुत मीठी है। इस वाक्य में मीठी शब्द क्या है? सर्वनाम है, विशेषण है, प्रविशेषण है कि क्रिया है? 12वां प्रश्न, चाय बहुत मीठी है, इस वाक्य में बहुत शब्द क्या है? सोचिए, चाय बहुत मीठी है, इस वाक्य में मीठी बहुत शब्द क्या है? प्रविशेषण है कि क्रिया विशेषण है कि सर्वनाम है कि क्रिया है? 13वां प्रश्न, हम लोग आ रहे हैं, इस वाक्य में हम लोग शब्द के कौन सा प्रकार है? शब्द के 5 प्रकार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। तो हम लोग शब्द संज्ञा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि सर्वनाम है कि अव्यय है? टिक लगाइए। 14वां प्रश्न, गोदान एक उपन्यास है, कौन सा वाक्य? वाक्य के 8 भेद। विधानवाचक है, आदेशवाचक है, प्रश्नवाचक है कि विस्मयादि बोधक है? गोदान एक उपन्यास है, कौन सा वाक्य है ये? विधानवाचक, आदेशवाचक, प्रश्नवाचक या विस्मयादि बोधक? 15वां प्रश्न, अपना शब्द का विलोम विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? दूसरा, तीसरा, पराया, कोई नहीं। अपना शब्द का विलोम शब्द बताना है। 16वां प्रश्न, घर शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। घर, पहला निकेत, कृषि, देवालय कि ऋषि? इन चारों में से घर का कोई एक पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची अथवा समानार्थी शब्द कहते हैं। 17वां प्रश्न, सकर्मक किसके भेद हैं? संज्ञा के कि कारक के कि क्रिया के कि काल के? इनमें से किसके भेद है सकर्मक? आप जानते हैं, पहले पढ़ाई हुई है क्रिया के पाठ में, क्रिया चैप्टर में। 18वां भेद, तुम लोग शब्द क्या है? प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है कि उत्तम पुरुष है? तुम लोग शब्द सर्वनाम है और सर्वनाम पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चय। तो ये पुरुषवाचक के भेद हैं। कौन से भेद होंगे? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष कि उत्तम पुरुष? 19वां प्रश्न, क वर्ण का उच्चारण स्थान बताना है। अब क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है कि दंत होता है कि ओठ होता है कि नाक होता है? और 20वां इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है, काल के कितने भेद हैं? पहला 3, दूसरा 2, तीसरा 4, पांचवा, चौथा 5। काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, 2 प्रकार के, 4 प्रकार के या 5 प्रकार के? इसमें आपको किसी एक में टिक लगाना है। फिर हम लोग अगले वीडियो में कल मिलेंगे इसी समय, और उत्तर भी कल के ही वीडियो में मैं बताऊंगा। तब तक आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में भी शेयर करिएगा, वह भी जाने कि हिंदी व्याकरण में उनकी तैयारी कैसी है। फिर कल मिलेंगे उत्तर के साथ, तब तक धन्यवाद।